नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार में एक नए राजनीतिक दौर और एक नए राजनीतिक समीकरण की तैयारी हो रही है। उसमें नीतीश कुमार वैसे तो पहले खिलाड़ी हैं ही, लेकिन इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले पूरे जेडीयू और राज्य भर में कार्यकर्ता समागम कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत बिहार के मुजफ्फरपुर से 27 सितंबर से शुरुआत की गई और अगले 4 महीने तक सभी जिलों में यह कार्यक्रम चलेगा। जैसे तेजस्वी यादव कर रहे थे, वैसे ही अब नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी कर रही है। राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा और इस अभियान के कमान उनके पास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनके निर्देश पर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बिहार की सभी 38 जिलों में कार्यकर्ता समागम होगा। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से शुरू हुई है। 20 जनवरी 2025 को नालंदा में ये समाप्त होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा। सभी जिलों के कार्यकर्ता समागम में मुख्य अतिथि होंगे। नीतीश कुमार के इस फैसले पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जेडीयू का समागम अभियान एक लॉन्चिंग पैड है मनीष वर्मा के लिए। यह केवल मनीष वर्मा से राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं से परिचय करवाना है और ज्यादा कुछ नहीं। इसके जरिए मनीष वर्मा की पार्टी के अंदर स्वीकार्यता बढ़ेगी और उन्हें पार्टी संगठन की कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने में मददगार साबित होगी। आपको ये भी बता दें कि मनीष वर्मा आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर जेडीयू में आए हैं। वह नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं और साथ ही वह नीतीश कुमार की तरह कुर्मी जाति से भी हैं। इससे पहले नीतीश कुमार पूर्व आईएएस आरपी सिंह की भी पॉलिटिकल लॉन्चिंग करवा चुके थे। आरपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष तक बने। हालांकि कई राजनीतिक फैसलों की वजह से नीतीश कुमार और पार्टी और आरपी सिंह के बीच में नहीं बनी, जिस वजह से पार्टी ने उन्हें हटा दिया। इसके बाद बीजेपी में वो आरपी सिंह चले गए, जहां वह साइड लाइन कर दिए गए हैं, मतलब कोई पूछता भी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मनीष वर्मा कौन है। मनीष वर्मा ओडिशा कैडर के 2000 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने 2018 में नौकरी से वीआरएस ले लिया और कहा जाता है कि उन्होंने यह कदम नीतीश कुमार के कहने पर ही उठाया था। इसके बाद से ही वो नीतीश कुमार के करीबी के रूप में काम कर रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि मनीष को जेडीयू का महासचिव संगठन की जिम्मेदारी दी गई। वो बिना किसी पद के ही पिछले 1 साल से जेडीयू के संगठनात्मक गतिविधियों में लगे हुए थे। अंदर ही अंदर इस पर बात चल रही थी। वो बिहार में पटना और पूर्णिया के डीएम रह चुके हैं मनीष वर्मा, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ही नालंदा जिले के रहने वाले हैं। मनीष के पिता डॉक्टर अशोक वर्मा बिहार शरीफ के मशहूर डॉक्टर थे। मनीष वर्मा को जेडीयू में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जगह पर मनीष वर्मा आ सकते हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष में जो हैं वो संजय झा हैं और उन्होंने मनीष वर्मा को पार्टी के सदस्यता भी दिलाई थी। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी तब मौजूद थे। जेडीयू के महासचिव संगठन पद पर पहले भी एक नौकरशाह मतलब आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। वो आरपी सिंह हैं, लेकिन उनका नीतीश कुमार के साथ ठीक ठाक नहीं रहा, बात नहीं बनी और मतभेद हो गई, जिसके बाद पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरपी सिंह को जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरा स्थान हासिल था। पार्टी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया था। वो केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन इसी के बाद से उनके नीतीश कुमार से किसी बात को लेकर नहीं बनी, जिस वजह से पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीजेपी भी साइडलाइन कर रखी है। लेकिन बिहार की राजनीति को इस वक्त अगर देखें तो विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टी लोगों के बीच में पहुंच रही है और हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। वो चाहे नीतीश कुमार अभी समागम यात्रा निकाल रहे हो या फिर तेजस्वी यादव हो, जिन्होंने अभी हर जिले में जाकर यात्रा निकाली और लोगों से मिला, चाहे वो प्रशांत किशोर हो जो नई नई पार्टी लॉन्च किए हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और आरजेडी, और फिर इधर देखें बीजेपी को कोस रहे हैं कि जंगल राज था।
यहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जेडीयू और बीजेपी भी इस तैयारी में है। कुछ चीजों को लेकर है जो अभी भी बीजेपी और जेडीयू में नहीं बन रही, लेकिन बावजूद इसके दोनों कसमकस के साथ अपनी पार्टी में गठबंधन में बनी हुई है और बिहार की सरकार चला रही है। कई सारी बातें हैं जिसके घटना को नजरअंदाज किया जा रहा है, वो चाहे पुल गिरना हो या फिर क्राइम रेट हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, इन सब को नजरअंदाज करते हुए भी सभी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर बिहार की सरकार और बिहार में सत्ता में काबिज है। देखना 2025 में ये होगा कि आखिर कौन जनता के मन को दोबारा भाती है और कौन दोबारा सत्ता पर बैठती है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा।